Hello and welcome to WeLearn. This is session 14 of Tele 9 and ERP 9 surcharge. Topics to be covered: surcharge calculation on the prior period expenses, surcharge calculation on expenses. Surcharge calculation on the prior period expenses. As we all know that हम कुछ प्रायर सेशंस से TDS के बारे में डिस्कशंस करते आ रहे हैं. TDS, which is considered as a tax to be deducted from the various purchases on these and on the sales. At the same time, there was always a surcharge. That means एक surcharge यानी कि एक एक्स्ट्रा टैक्स या एक्स्ट्रा जो चार्ज लगता है TDS के ऊपर, वो सरचार्ज होता है. सो सरचार्ज एक अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलना है तो इट इज़ व्हाट द tax is deducted on the taxes. So in that case, that is what as per the Income Tax Act, surcharge on the TDS is applicable for the payment exceeding. Surcharge basically वहाँ लगता है जब पेमेंट जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक लिमिट को एक्सीड कर जाती है. कौन सी लिमिट्स को? ₹10 लाख की लिमिट होती है जब कोई भी इंडिविजुअल कंपनी हो या कोई भी HUF कंपनी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, और कोई BOIs हो एंड द एसोसिएशंस ऑफ BOIs एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. ₹1 करोड़ इन केस ऑफ अगर कोई कंपनी है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है या पार्टनरशिप फॉर्म है. सो 10 lakh and 1 lakh is divided into that particular categories. And yes, at the same time, however, it is not applicable deductory types such as cooperative society and local authority. अगर कोई भी local authority है या कोई भी cooperative society है तो उन पर ये applicable नहीं होता है. So this is what basically the surcharge calculation and the idea which is giving us the concepts on the surcharge part. Surcharge in TDS. When the payment exceeds the surcharge exemption limit, surcharge is applicable on the entire amount right from the first transaction. अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा किसी तरीके की एक्सीड कर जाती है, वो कोई चीज़ हमारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो पेमेंट है हमारी वो एक्सीड कर जाती है अगर एक लिमिट से, तो ऑटोमेटिकली पहली ही ट्रांजैक्शन से सरचार्ज की डिडक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं. However, the transaction recorded until the deductory reached the surcharge exemption limit when no charge to the surcharge. In such case, surcharge is calculated in the entire amount. So in that case, that is what basically stating that is first point से ये first transaction से ही ये charges लगने लग जाते हैं and they actually come up on the entire amount. जो पूरी amount होती है उस पर ये surcharge जो है वो लगाया जाता है. So if we talk about the Tele ERP 9, so Tele ERP 9 automatically calculates the surcharge. वो surcharge को automatically calculate कर देते हैं on the prior transactions, जो भी prior transactions होती हैं. So there is the example. Example में there was ABC company received a bill from the Finoxis agency for ₹3 lakh towards the advertisement service render. So they actually got a bill. उन्हें एक बिल मिला फिनॉक्सिस कंपनी से ₹3 लाख का जो कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस रेंडर पर मिला है. सो नाउ वी गॉट द होल प्रोसेस कि किस तरीके से एक सरचार्ज एप्लीकेबल होता है. दिस इज व्हाट यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट जनरल. जब जनरल क्रिएट किया जाएगा यानी अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशंस होंगी तो सेम द प्रोसेस इज व्हाट गो टू गेटवे ऑफ टेली, कम टू द अकाउंटिंग वाउचर एंड देन क्रिएशन. सो स्ट्रेट अवे फर्स्ट क्रिएशन में आप जनरल क्रिएट कर रहे हैं नंबर 8 का, डेबिट टू द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, दैट मींस दीज आर द एक्सपेंसेस. कितने के एक्सपेंसेस हैं? ₹3 लाख के. जैसे ही आपने अमाउंट पुट डाउन की, दी अनदर विंडो कम्स इन कि जो एक्सपेंसेस हैं वो किस नेचर के हैं. तो दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन दी पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर नेचर के हैं, विच इज एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर. देन असेसेबल वैल्यू क्या है? ₹3 लाख. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन फिनॉक्सिस एजेंसीज, दैट इज व्हाट डेबिट एडवर्टाइजिंग एजेंसी. क्रेडिट में क्या आएगा? फिनॉक्सिस एजेंसी. व्हाट इज फिनॉक्सिस एजेंसी? ये पार्टी है हमारी. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट उठाना है. किसका लेजर अकाउंट है? फिनॉक्सिस एजेंसी का. अब आपको बताना है यहाँ पर कि ये रेफरल है या न्यू है. सो इट इज न्यू. न्यू में
you have to calculate the nature of payment because we have to come to know कि हाँ income tax surcharge education चीज वो कितना कितना लगा है. Nature of payment to the contract, advertisement contract. Then zero low rate, that is 197 that is what हम लोग इनमें से कोई भी चूज नहीं करेंगे low rate या zero rate के लिए. We state अगर use not applicable. ड्यूटी लेजेस में टीडीएस ड्यूटी लेजेस में टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट यूज करेंगे. एंड देखिए टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट पुट डाउन करते ही वी गॉट ऑल द वैल्यूज एंड वी हैव टू से डिडक्ट नाउ. वी सेड यस, so deduction will be started. So when you state deduct now, that means कि न्यू रेफरेंस है जो बिल वाइज है, इस अमाउंट पर किसी तरीके के डिडक्शंस किए जाएंगे, सरचार्ज डिडक्शंस किए जाएंगे. So advertising expenses, Phenoxys agency. Now there is two new referral, एक तो main and one is deduction wise. So TDS on advertisement is 3393, which is again कहीं ना कहीं total difference है. So that is what we have to enter it. Put yes. Now TDS amount in the above screen include the surcharge on the payment as a total payment to the party. जो we can say that the surcharge payment is basically treated at party exceed the surcharge exemption limits. अगर पार्टी किसी भी तरीके की exemption limits को क्रॉस कर देती है तो उसे surcharge मिलता है. So the deductory type identified from the Phenoxys agency is associated of the persons where the surcharge exemption limit for association of persons in rupees 10 lakh. So this is what deductory type identifying for Phenoxys agency. So here the surcharge is calculated only on rupees 3 lakh. Surcharge on the prior period expenses are accounted separately by recording a journal vouchers. तो yes, अगर आज की डेट पे किसी तरीके का सरचार्ज लग रहा है तो वो पूरी अमाउंट पर लगेगा. एंड एट द सेम टाइम ऑन दी अगर किसी भी हाफ या डिफरेंट अमाउंट्स पर लगाना है तो उसके लिए एक अलग से जनरल वाउचर प्रिपेयर करना होता है. अकाउंटिंग सरचार्ज ऑन द प्रायर पीरियड. अकाउंटिंग सरचार्ज ऑन द प्रायर पीरियड इज दैट कि जब आप किसी भी तरीके का सरचार्ज पहले लगा रहे हैं, दैट इज व्हाट दी जब आप किसी भी तरीके का सरचार्ज चार्ज करें तो वो एक साल पहले या 6 महीने पहले वो एक एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि अगर इतना रिटर्न आया तो आप इतना सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे. सो इन 20 ERPs surcharge on prior period expenses can be counted by passing an advertisement entity. So in a general voucher, enter 1005/2008 and the till date field. In party field, Tally ERP9 display the list of party ledgers against whom the surcharge deduction is due, selecting the appropriate parties. In the nature of payment, we can say that Tally ERP9 displays all the parties related nature of payment under which surcharge deduction is pending. So select all the items from the list of payment. So there was always the payment to which the surcharge amount is not deducted. So again, this is what the limit concept is for the 10 lakh rupees. Yes, 10 lakh is basically eligible for HUN and HUF and associations. So this is what the same which we already studied in the previous, that is the limits which is associated with the surcharge, जिन पर surcharge amount लगती है. Next is the calculation on the expenses, यानी कि जब surcharge को expenses पर लगाया जाता है. So when we calculate TDS, when the payment exceeds the surcharge exemption limit, surcharge is applicable on the entire amount right from the first transaction and such from the past transaction. So surcharge जो है वो basically पहली ही transaction से लगने लग जाती है and it is applicable on the entire amount and each past transaction you have shown in the ETDS statement. जो भी आपकी TDS statement होती है उसमें पूरी transactions दिखाई देती हैं. In this scenario, it is always suggested that a realistic estimate of the total amount to be made right in the beginning and deduct should
deduct TDS without considering the surcharge assumption limits. So इन अगर अभी सिनेरियोज की बात करें तो ये हमेशा से कहा जाता है कि एक रियलिस्टिक एस्टिमेट होना चाहिए टोटल अमाउंट का, टू मेड इट राइट इन द बिगनिंग, कि सही शुरू से ही हमेशा से एक सही कॉन्सेप्ट आ सके. So ABC company receive a bill from the Mark IT solution of rupees 2 lakh towards the commission charges. Now इससे पहले TDS expense हमें मिला था on the advertising expenses. Now it is on the commission charges. So किस तरीके से transactions होती है? The first thing is what? हमें पहले जो भी पार्टी है उसका TDS बनाना पड़ेगा. That is Mark IT solutions. Mark IT solutions के अंदर सबसे पहले we have to put that maintain balance bill by bill, yes. Inventory values are affected, no. Is TDI deductible? Yes, make it deductible. Deductory type क्या है? Body of individual. Use advanced TDS entries, yes. एडवांस TDS एंट्री में अगर आप यस करते हो तो ये विंडो आती है ओपन होके. इस विंडो में यू हैव टू स्टेट इग्नोर द सरचार्ज assumption limits, yes. Set the ignore income tax exemption limits, no. Set the zero level deductions, no. Deduct the TDS in the same vouchers applicable, no. So you have to make this first as in a yes कि आप किसी तरीके की limits नहीं चाहते हैं. Ignore the exemptions, surcharge exemption limits. Now this is what the whole picture comes into. Address उनका पूरा and pin code and all, and then enter. The window opens of this accepting it. So Y for yes and N for no. Now you have to create another voucher. This is what the main entry voucher, general जहाँ पर आप entry करेंगे. इससे पहले वो पार्टी का अकाउंट कंपनी के पास नहीं था, that company is new, तो इसलिए उसका अकाउंट बनाया गया. अब general entry होगी, that is what debited on the commission expenses. 2 lakh rupees was there. किस तरीके की नेचर है उसकी? कमीशन ऑफ ब्लॉकेज, अमाउंट इज 2 lakh. नाउ credit to market solution, that is on the list of layers. After market solutions you have to state that it is new referral against reference, so it is new reference. Again same concept is commission and brokerage is the nature of payment. Then you have to say not applicable for zero lower bill. Then TDS duty ledger, that is what TDS on commission. Then they get deducted now. Yes, the whole transaction was comes in. Income tax 10%, surcharge 10%, education charge 2%, and secondary education charge is 1%. So that comes into the amount. Then new reference ledger 9 है 2 lakh rupees. New reference 9 is this is the deductible amount. So this is what the amount जो कि उस पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट होगी. And TDS commission में कितनी अमाउंट जाएगी? The rest of amount 22660. So then you have to say Y for accepting the transaction. So yes, there are few questions which you have to do it yourself. सबसे पहले what is surcharge, how it is calculated, and how surcharge entered in the tally. सरचार्ज क्या होता है, कैसे सरचार्ज को कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे सरचार्ज टैली के अंदर एंटर किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे सेशन. वी आर वाइंडिंग अप हियर. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग. वी लर्न.